क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा भक्त हो सकता है कि उसकी रक्षा करने के लिए खुद भगवान को अवतार लेना पड़े। आज की कहानी है भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह की। बहुत समय पहले असुरों का एक शक्तिशाली राजा था, हिरण्यकश्यप। उसके नाम से पूरी धरती कांपती थी। लेकिन उसी के घर में जन्मा भगवान का सबसे बड़ा भक्त प्रहलाद। असुरों के राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और एक ऐसा वरदान मांग लिया कि उसे कोई मनुष्य न मार सके, न पशु, न वो दिन में मरे, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। वरदान मिलते ही उसका अहंकार बढ़ गया और वो खुद को भगवान समझने लगा और पूरी प्रजा से कहने लगा, अब सिर्फ मेरी पूजा होगी, विष्णु का नाम कोई नहीं लेगा। लेकिन उसी के घर में जन्मा हुआ एक दिव्य बालक था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझने की बहुत बड़ी गलती कर रहा था। वह नहीं जानता था कि उसकी मृत्यु का कारण खुद उसी के यहाँ जन्मा एक दिव्य बालक होगा, जो प्रहलाद आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा और उसकी मृत्यु का एक कारण बनेगा। भगवान विष्णु प्रहलाद को दर्शन देंगे और सभी उसके कष्टों को दूर करेंगे। प्रहलाद भगवान विष्णु का बचपन से ही एक बहुत प्रिय भक्त था। वह हर समय नारायण नारायण का जप करता रहता था। ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने प्रहलाद को समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन जब तक वह नहीं माना, लेकिन फिर भी वह नहीं माना। उसे मारने की कोशिश की। बहुत बार हिरण्यकश्यप ने उस पर बहुत दबाव बनाया कि उसका किसी तरह से वध कर दिया जाए। उसके वध करने के लिए उसने हाथियों से उसे कुचलवाने की कोशिश करी। अपने ही पुत्र की वह हत्या करना चाहता था। कभी उसने बहुत बड़े विशाल पहाड़ से उसे गिरवाने की कोशिश करी। कभी उसे जहर पिलाया तो कभी उसे सांपों के बीच में डाल दिया, जिससे कि वह मृत्यु को प्राप्त हो सके और उसका जाप करना शुरू कर दे और भगवान हरि को भूल जाए। पर भक्त प्रहलाद इन सब बातों से भी विचलित नहीं हुआ। न वो हाथियों से डरा, न पहाड़ से गिरने से और न ही सांपों के बीच बैठने से, क्योंकि हर बार उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि कर रहे थे और उसका साथ दे रहे थे। वह दिव्य रूप से उसके साथ थे और अपने भक्त की हर मुसीबत से रक्षा करते आ रहे थे। फिर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अपनी बहन होलिका को बुलाया जाए, जिसे आग से वरदान था कि वह आग भी उसे नहीं जला पाएगी। वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन चमत्कार हुआ, होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। अब हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो गया। उसने पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद बोला, भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यप बोला, क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? गुस्से से उसने खंबे पर प्रहार किया। तभी खंबा फट गया, धरती कांप उठी और प्रकट हुए भगवान नरसिंह। आया मनुष्य, आधा मनुष्य और आधा सिंह। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। न दिन था न रात, संध्या का समय था। न धरती न आकाश, अपनी जांघ पर बैठाया। न अस्त्र न शस्त्र, अपने नाखूनों से उसका अंत कर दिया। इस तरह भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करी। तभी से प्रहलाद सच्ची भक्ति का प्रतीक बन गया, क्योंकि भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ होते हैं। वह अपने भक्तों को कभी अकेला और मुसीबत में नहीं छोड़ते। वह उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा किसी न किसी रूप में जरूर सामने आते हैं। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए खुद भगवान श्री हरि ने नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और अपने भक्त की प्राणों की रक्षा की। वास्तव में हम कह सकते हैं कि सच्ची भक्ति कभी नहीं हारती।
उसके लिए भगवान को भी विवश होकर धरती पर आना पड़ता है अपने भक्त का साथ देने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति हमेशा जीतती है। धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आई हो कहानी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह की कथा सुनने के लिए।